सुप्रभात। सभी हमारे को पैनलिस्ट को और सभी हमारे दर्शकों को भी। सर मैं चाहकर भी नेगेटिविटी नहीं देख रहा हूं और ना मैं बोल पाऊंगा। तो स्क्रीन हालांकि मुझे काफी लाल दिखा रही है आज हम्म। भी, लेकिन ऐसा कोई लेवल ब्रीच नहीं हुआ है जिससे मुझे चिंता बहुत कोई बड़ी दिखाई दे। हम्म। सर हम इस शो में रोज बात एक डेढ़ डेढ़ घंटा बात करते हैं और निफ्टी के बारे में 5 मिनट बात करते हैं। जी। उसके बाद हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं और स्टॉक्स में एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में टारगेट से भी ऊपर के मूव्स आ रहे हैं। तो बिल्कुल। ये अपने आप में बता रहा है कि बाजार का जो इंटरेस्ट है वो बेसिकली कहाँ पर है, स्मॉलर पॉकेट्स में है, डाइवर्सिफाइड एक्शन देखने को मिल रहा है। हम्म। दूसरी बात सर, ये जो लेवल्स हैं निफ्टी के, जिस तरह का डेटा पर हम खड़े हैं, अगर डेटा पॉइंट्स देखें, एफआईज की रिकॉर्ड शॉर्ट पोजीशंस, अंडर परफॉर्मेंस 2-2.5 साल की, तो कुछ भी हो लेकिन ये कोई एक्स्ट्रा इस वक्त आपको जो नहीं करना है वो है घबराना, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है जिससे बहुत बड़ी कोई गिरावट मुझे लगता है कि देखने को मिले। ऑलरेडी हम ग्लोबल अगर ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स देखें, 30 साल की अंडर परफॉर्मेंस 1.5 साल से दिखा चुके हैं। कल एक और इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट निकल कर आया कि निफ्टी वर्सेस S&P 500 का जो रेशो है वो उस जगह पर खड़ा है जहां पर हिस्टोरिकली आज तक उस लेवल से निफ्टी में आने वाले समय में काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। मतलब वहां से निफ्टी की जो आउट परफॉर्मेंस है वो शुरू होती है। तो इन लेवल्स पर 200, 400, 500 पॉइंट के लिए मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। अल्टीमेटली 1.5-2% की बात है और लार्ज कैप स्टॉक्स वैसे भी अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो अगर वहां पर 1-2% की गिरावट और बढ़ भी जाती है और 23,000, 23,500 पर अगर बाजार घूम जाता है तो मुझे नहीं लगता कि ब्रॉडली पोर्टफोलियोज में कोई बहुत ज्यादा चिंता वाली बात बढ़ेगी। तो मेरा नजरिया, मेरा स्टैंड पूरा बुलिश है। आज इस एक्सपायरी का आखिरी दिन है, डेफिनेटली आज एक अलग दिन है और कल से एक नई सीरीज की शुरुआत होगी। गणेश चतुर्थी भी है अगले सितंबर सीरीज में, जहां से फेस्टिवल सीजन की शुरुआत होती है। जो हमारी कंजम्पशन थीम है, फेस्टिविटी है, उसके चलते काफी ऐसे सेक्टर्स हैं जो बेनिफिशियरी रहते हैं। तो मुझे लगता है ऑल इन ऑल, ज्यादा लंबा ना खींचते हुए, मुझे लगता है कि कोई अगर यहाँ से 1-2% की गिरावट आती भी है तो वो खरीदारी के अच्छे मौके हैं। और अगेन फोकस सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक, मिड कैप, स्मॉल कैप और जो सेक्टर्स न्यू एज टेक कंपनीज, इंटरनेट कंपनीज, रिसेंट लिस्टेड आईपीओ, प्लेटफॉर्म कंपनीज, ये सब हमें काफी पसंद है, जहां पर ध्यान देने की जरूरत है। तो मैं बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हूं सर बाजारों को लेकर। हाँ सर, हिमांशु सर बताइए सर। कॉल। सर एक कॉल ले लेते हैं, ट्रेडिंग कॉल। बिल्कुल सर। ग्रो में खरीदारी करेंगे सर, पहले भी खरीदारी की थी पिछले हफ्ते। अब भी मुझे लगता है कि पहला लेग के बाद रिट्रेस हुआ और अब दूसरे लेग की तैयारी है। 201, 202 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे सर 197, 197 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1 से 2 दिन का नजरिया लेंगे सर 208 और 214 रुपए के 2 टारगेट्स के लिए। बिलियनियर वेंचर्स यानी कि ग्रो में खरीदारी करके चलने की सलाह है। सर ब्लू स्प्रिंग बेसिकली हमने फ्राइडे के सेशन को रिकमेंड किया था और इसका जो पहला टारगेट था वो शायद कल उसके आसपास ये स्टॉक गया भी 36-37 रुपए पर। आज उस ब्रेकआउट का एक नेचुरल कोर्स ऑफ रिएक्शन है, पुल बैक है, रेंज में वापस आ रहा है और मुझे लगता है कि इसी लेवल के आसपास 122, 123 रुपए के आसपास अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ है। तो होल्ड करें। मुझे लगता है जैसे ही थोड़ी सी स्टेबिलिटी वापस बाजार में लौटेगी, ये स्टॉक वापस से हायर हाइज बनाता हुआ नजर आएगा और भी अप मूव यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन किया सकते हैं 116 या 117 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पर। चलिए ठीक है, 129 पे है तो अभी आपकी राय। सर शैले होटल लगता है कि एक बेस बना चुका है। कंसोलिडेशन का दौर यहाँ पर पूरा होता हुआ नजर आ रहा है और अब यहाँ से न केवल आज बल्कि कुछ दिनों तक मुझे लगता है कि मोमेंटम अच्छा बनता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल 900 रुपए के आसपास सर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है कि इसमें जो ब्रेकआउट आया है वो 870, 875 रुपए के ऊपर देखने को मिला है। अपसाइड में 910, 912 के आसपास एक थोड़ा सा पुराना सप्लाई है। तो पहली बार में शायद ये एक बार में ना निकले जिस तरह से, खासतौर पे आज बाजार का मूड माहौल भी उतना सॉलिड नहीं है। तो फिलहाल 910, 912 तक के लिए अगर 1-2% के लिए ट्रेड करना है तो किया जा सकता है, लेकिन जो रिट्रेसमेंट या थ्रोबैक वापस मिलेगा 880, 875, वहां पर रिस्क रिवॉर्ड बहुत अट्रैक्टिव है, वहां खरीदारी करें। और शॉर्ट टू पोजिशनल, शॉर्ट टू मीडियम टर्म ये स्टॉक मुझे लगता है तेजी के लिए तैयार हो चुका है। तो जरूर आपके रडार पर रहना चाहिए, यहाँ पर अच्छी तेजी आने वाले समय में बनती हुई नजर आएगी। अच्छा सर स्विगी डेफिनेटली एक ऐसा लग रहा है कि काफी मीनिंगफुल बेस बनाने की प्रोसेस में है। पहले ही लेग हमने ट्रेड की थी, मुझे याद है हमने इसी प्लेटफॉर्म पर जब ये स्टॉक 260 रुपए से निकला था और 300 रुपए तक गया था, वहां पर हमने इसको ट्रेड किया था, प्रॉफिट लिए थे। वापस से थ्रोबैक आया है और अच्छा सपोर्ट से ही एग्जैक्टली वहां पर ये स्टॉक निकल रहा है और
ये स्टॉक है जहां पर रिस्क रिवॉर्ड अभी भी फेवरेबल है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से भी। 280 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना है, 2 से 3 दिन का नजरिया, 300 से 310 रुपए तक के टारगेट्स। स्विगी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक मीनिंगफुल बेस और बॉटम बनाने की प्रोसेस में है। और सर ये इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि अब की बार ये स्टॉक 300 305 के ऊपर बंद हो पाता है या नहीं। अगर हो पाया 305 310 के ऊपर तो मल्टीपल पैटर्न्स के ब्रेकआउट होंगे, 200 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट होगा, और फिर यहां से एक ऐसा लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स, आने वाले महीनों ये स्टॉक एक अच्छी तेजी पकड़ सकता है। तो उस तेजी को पकड़ने के लिए अभी एक लो रिस्क एंट्री है, ट्रेडिंग के लिए 280 का स्टॉप लॉस, और थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया है तो 268 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ स्विगी मुझे लगता है कि एक अच्छा काउंटर है जहां पर आपको फोकस देना चाहिए। चलते हैं हिमांशु सर के पास। हिमांशु सर, सबसे पहले तो जरा पीवीपी वेंचर्स, क्या मतलब कॉल निकल के आई और क्या टाइमिंग रही उसकी सर? 40-42 पे था, 5.25% ऊपर। इंट्राडे हाई जरा गूगल फाइनेंस का चार्ट दे दीजिए सर। मतलब ये अभी कितने दिन हुए सर? मतलब आपके सारे टारगेट ऑलमोस्ट हो गए सर। 46 का टारगेट हो गया, 50 का टारगेट भी हो गया, 51 पे आ गया। अब ये प्रॉफिट बुक करें पीवीपी वेंचर्स पे, या फिर अब तो बहुत सारी क्वेरीज आने लगी कि मतलब अभी भी खरीद सकते हैं क्या? तो पहले ज़रा पीवीपी वेंचर्स पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि अब 50 का लेवल क्रॉस करने के बाद क्या करना चाहिए, और जिन लोगों ने आपकी राय पे लिया है उनके लिए क्या सजेशन रहेगा, और जो लोग आपकी राय पे लेना चाह रहे हैं तो अभी कोई गुंजाइश है या दूसरा ट्रेड देखें? सर देखिए, बिल्कुल शॉर्ट टर्म अगर नजरिया है तो यहाँ पर अब इसको मोमेंटम को चेज ना करें, लेकिन ये जरूर समझे सर कि पहले ये कंपनी को जो वैल्यूएशन मिलता था वो एक रियल एस्टेट कंपनी का वैल्यूएशन मिलता था, जो कि कोई बहुत खास कुछ बिजनेस नहीं कर पा रही थी। बहुत साल से प्राइस सबड्यूड था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर हेल्थ केयर की बात आनी शुरू हुई, कुछ 2 सीनियर ऑफिशियल्स हायर हुए, तो उस, और वो भी नीश सेगमेंट में, कैंसर केयर, ऑन्कोलॉजी, उन सब में, तो उसका प्रीमियम के चलते ये सर ये जो बाइंग है वो बेसिकली यहाँ पर इन्वेस्टर्स की नजर में अभी आया है। लेकिन उसके बावजूद भी शॉर्ट टर्म में रैली जो है वो स्ट्रेच है। कल भी मैंने यही डिस्कस किया था सर, और आज भी मेरा भी यही है कि अगर किसी वजह से 1-2 दिन साइडवेज हो जाए, मोमेंटम ठंडा हो जाए, थोड़ा सा शार्प डिप भी आ जाए, तो वहां पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बनेगा। शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं सर, और वहां पर मुझे लगता है कि 45-46 रुपए के आसपास वापस से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बनेगा। अब बात आती है सर, जो जिसने अभी तक होल्ड किया, जिसने डाइजेस्ट किया, जो अभी तक बैठा है थाम कर, उसको एग्जिट करने की जल्दी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चार्ट पर एक्चुअली जो इंपॉर्टेंट टारगेट है वो 60 रुपए का ही है, जो कि मुझे लगता था कि शायद 2-3 महीने लगेंगे आने में, बट अभी देखकर ऐसा लगता है कि शायद जल्दी भी आ सकते हैं। तो टारगेट 60 रुपए के इंटैक्ट हैं। शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल अभी यहाँ पर एकदम पका पकाया गरम मत खाएं, थोड़ा सा ठंडा होने दें, और थोड़ा सा लंबा नजरिया है तो रेगुलर डिप्स पर खरीदते रहे सर। सर खरीदना है आई फाइनेंस, AYE। अच्छा, आई फाइनेंस, ठीक है सर। ये स्टॉक सर एक नेचुरल कोर्स ऑफ करेक्शन आज के सेशन में कंफर्म करता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ पर करेक्शन पूरी हो चुकी है। अब अभी लेवल्स है सर 177 रुपए के, इसको यहाँ से लेकर 175 रुपए तक खरीदना है। मतलब 1 आध रुपए की डिप मिलती है तो पोजीशन को ऐड करना है। अभी बिल्कुल डे हाई पर है, ठीक है सर। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो करना है सर 168 का, 168 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और ऊपर में पहला जो लक्ष्य रहेगा वो रहेगा 185, और उसके ऊपर 195 और 200 रुपए तक के टारगेट्स के लिए अभी मुझे लगता है स्टॉक गियर अप हो रहा है। आई फाइनेंस काफी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट है, काफी बड़े लेजेंडरी इन्वेस्टर्स ने इसको लिस्टिंग के बाद अपने पोर्टफोलियो में जगह दी है। और मुझे लगता है कि जिस तरह पर यहाँ पर पिछले कुछ समय से 165-170 पर बेस बनाकर आज रिवर्सल की शुरुआत हो रही है, ये स्टॉक एक तेजी के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। बिल्कुल 185-195 तक के टारगेट दिए जा रहे हैं। और सर यहाँ पर जो है टाइम फ्रेम क्या रखा जाए इस टारगेट के लिए? सर 185-192 वाले जो टारगेट्स हैं वो तो 2 से 3 दिन का नजरिया रखें, और जो 200 के ऊपर की बात है उसमें शायद 2 हफ्ते तक लग सकते हैं सर। चलिए, 2